हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नीट एग्जाम 2024 के सिलेबस को और एकदम दोस्तों एकदम बिल्कुल इजी में समझेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा भारी लगने लगता है सिलेबस देख करके। तो आइए दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। बस घबराइए नहीं। और दोस्तों एक बात बता दे रहे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों बताने वाले एकदम प्योर हिंदी मीडियम में, तो घबराइए नहीं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, आपके लिए वो आंसर है। और आप लोगों को जरूर बताएंगे कि किस तरह से स्टडी करना है, क्या चैप्टर कितना ज्यादा पढ़ना है और कौन सा चैप्टर थोड़ा कम पढ़ना है। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्लास सॉरी नीट 2024 के बारे में। तो एक अपडेट देना चाहते हैं दोस्तों। हम लोगों को पता है कि 5 फरवरी से स्टार्टिंग हुआ है फॉर्म अप्लाई, है ना। 5 फरवरी से। और याद रखना दोस्तों 9 मार्च 11:50 पीएम तक ये लागू होगा। उसके बाद अब आप नहीं डाल सकते, मतलब अभी बहुत सारा लंबा गैप है, तो आराम से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और बात रही तैयारी का, तो उसके लिए हम लोग है ना, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। तो चलिए हम लोग अभी समझते हैं पहले फिजिक्स, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का समझेंगे, फिर बायोलॉजी का भी समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखे हुए, पर आप लोगों को एकदम बिल्कुल हिंदी में समझाएंगे, टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में। तो दोस्तों हम लोगों को फिजिक्स में टोटल 20 चैप्टर पढ़ना है। टोटल कितना? 20 चैप्टर पढ़ना है। उसमें से किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्लास 11th के लिए, यानी क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर को हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिजिकल वर्ल्ड से नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। मात्रक और मापन से अभी हम लोग 11th में बात कर रहे हैं, फिर 12th में भी जाएंगे। उसके बाद दोस्तों काइनेमेटिक्स। क्या दोस्तों? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों वेक्टर वगैरह, है ना। वेक्टर, समतल में गति, सरल रेखा में गति, ये सब चैप्टर। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मोशन। क्या आता है दोस्तों? लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। गति के नियम से भी हम लोगों को स्टडी करना है मेरे भाई। उसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति भी स्टडी करना है। उसके बाद दोस्तों रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति, ठीक है। और एक क्या करना है? घूर्णी गति से भी पढ़ना है। फिर जाके ग्रेविटेशन से, यानी गुरुत्वाकर्षण भी हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों 11th में, और एकदम अच्छा से स्टडी करना है मेरे भाई, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी दोस्तों द्रव और गैस के गुण। द्रव और गैस के गुणों वाले चैप्टर से भी हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है दोस्तों। क्या? थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है, उष्मागतिकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उष्मागतिकी चैप्टर भी कवर करना है 11th में, अभी 12th नहीं, 11th में। उसके बाद भैया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी गैसों के अनुगतिक सिद्धांत को भी स्टडी करना है, अनुगतिक सिद्धांत को भी पढ़ना है मेरे दोस्त। उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स, दोलन और तरंग को भी स्टडी करना है। लेकिन एक बात बता दे रहे दोस्तों, वर्क एनर्जी एंड पावर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, यहां से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है। यूनिट एंड मेजरमेंट छोटा है, ठीक है, इससे थोड़ा कम क्वेश्चन आने की संभावना है। पर एकदम दोस्तों सारे चैप्टर्स को अच्छा से कवर करना है। आइए अब देखते हैं 12th के लिए। 12th बुक से फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग। तो भैया सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये मेजर है, मेजर यहां से, यानी अधिकतम क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा दोस्तों, और अधिकतम टॉपिक्स को यहां कवर करना है।
ट्वेल्थ फिजिक्स से। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्थिर विद्युतिकी। क्या? स्थिर विद्युतिकी से दोस्तों स्टडी करना है तो करना है और अच्छा से करना है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को? विद्युत धारा चैप्टर से भी आने वाला है दोस्तों। विद्युत धारा चैप्टर भी स्टडी करना है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। दोस्तों चुंबक तो और विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर भी अच्छा से स्टडी करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर भी स्टडी करना है। उसके बाद उसी में एक चैप्टर मिला दिया गया है, क्योंकि ये मेजर, ये छोटा चैप्टर है, यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम आएगा। अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ना है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंग भी पढ़ना है। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी में दो चैप्टर आता है आपका, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, वो दोनों स्टडी करना है भैया। फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी द्रव्य और विकिरण की द्वितीय प्रकृति, द्वितीय प्रकृति। उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई, यानी परमाणु और नाभिक चैप्टर भी हम लोगों को करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है, यहाँ से जेई में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को उतना ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर पढ़ना है। पूछेगा, पूछेगा नहीं पूछेगा ऐसी बात नहीं है, इसलिए इसको भी एकदम अच्छे से स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। और बहुत बड़ा मेजर चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना बनता है दोस्तों। इसलिए इन सब चैप्टर्स को फिजिक्स में कवर करना है, भौतिकी में कवर करना है। और लग जाइए, अब से बचा है मात्र 65 से 66 दिन, और इतना दिन में अगर आप चाहो तो कवर कर सकते हो, और ना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे भाई। चाहने से क्या नहीं होता, पर नहीं चाहने से वो सब नहीं होता जो हम चाहते ही नहीं, है ना? इसलिए चाहिए और कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और हमारे साथ एकदम जुड़ जाइए दोस्तों। अच्छा से अच्छा टॉपिक में एकदम साधारण भाषा में बताया जाएगा दोस्तों, एकदम क्लियर कर देंगे उस कंसेप्ट को। और हमने बताया हुआ है कि कंसेप्ट अब 70 दिन 72 दिन 62 दिन 65 दिन में हम लोगों को कंसेप्ट कवर करना है, और कंसेप्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि डेरिवेशन करके हम लोगों को कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो भैया चलिए, अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा तो आप पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का। तो बच्चों फिजिक्स हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री। तो आइए, केमिस्ट्री में हम लोगों को देखना है दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को 11th क्लास से क्या पढ़ना है और 12th क्लास से क्या पढ़ना है। तो दोस्तों 11th से आपको मोल कंसेप्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोल कंसेप्ट, यानी पहला चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर भी पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों? चौथा चैप्टर है ये, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये केमिस्ट्री 11th क्लास का है। 11th में और एक चीज क्या पढ़ना है? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है वो 11th वाले केमिस्ट्री से ही पढ़ना है। अब सॉल्यूशन यानी विलियन की बात करें तो दोस्तों विलियन हम लोगों को क्लास 12th वाले फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ना है। किससे? 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है दोस्तों वो हम लोगों को 11th क्लास का चैप्टर है। 11th क्लास के केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोगों को पढ़ना है। 12th से यहाँ पे देख रहे हैं, तो 12th से दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है एक इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा सॉल्यूशन, और एगो होगा केमिकल काइनेटिक्स।
केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे, यानी अगर देखें तो 12th से 1, 2, 3 चैप्टर हम लोगों को मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा पूछा गया है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं, पर थोड़ा पढ़ लेंगे तो क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों को 12th से पढ़ना है। इक्विलिब्रियम चैप्टर यानी साम्यावस्था की बात करें तो साम्यावस्था हम लोगों को 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ना है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन जो है दोस्तों वो 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ना है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका क्लास 12th के केमिस्ट्री से पढ़ना है मेरे भाई। कहां से? क्लास 12th के केमिस्ट्री से। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स यानी दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में केमिकल रासायनिक गतिकी। तो यहां से हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों 12th के फिजिकल केमिस्ट्री से। अब आइए हम लोग देखते हैं भाई मेरे क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल क्लास 11th का चैप्टर है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो क्लास 11th से पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसको 11th के भी चैप्टर से पढ़ लीजिए और 12th से भी पढ़ लीजिए। तो क्या होगा जानते हैं, 11th और 12th को दोनों को मिला करके पढ़ोगे ना तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट से, आपको टेंशन ही नहीं है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है, 11th का एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है मेरे भाई वो 11th से भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और 12th से भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हम लोगों को क्लास 12th से ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को उतना ज्यादा 11th से नहीं पढ़ना है, पर 12th से भी हम लोगों को उतना ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं पढ़ना है। एक पढ़ना है डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एगो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरा जो पढ़ना है दोस्तों वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सरफेस केमिस्ट्री वगैरह हम लोगों को बिल्कुल नहीं देखना है, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह हम लोगों को बिल्कुल नहीं देखना है दोस्तों, और मेटलर्जी चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्लास 11th का चैप्टर है दोस्तों। यहां से हम लोग प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर जो है इस चीज को कवर कर लेंगे, यानी क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। उसके बाद सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी यहां से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो नोमेनक्लेचर वगैरह आपको जानना है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर यहां से कवर हो जाएगा इस चैप्टर से, ये भी 11th से ही आता है। हाइड्रोकार्बन 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन, तो 11th से ये चीज पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद 12th से आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स वाला ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाला ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी, यानी अगर 12th की बात मोटा मोटी करें मेरे भाई तो मोटा मोटी 12th में आपको सारा ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एमाइन भी पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री जो है दोस्तों, मॉडर्न केमिस्ट्री जो है उसमें केवल हम लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है, उसमें पॉलीमर्स नहीं पढ़ना है, और मेडिसिन इन एवरीडे इन लाइफ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो भी नहीं पढ़ना है, बस उसमें से केवल बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, यहां से क्वेश्चन आएगा, एकदम आएगा दोस्तों। अब पढ़ना क्या क्या नहीं हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात क्लास 11th के लिए हम कह रहे हैं, तो क्लास 11th में दोस्तों हम लोगों को लगभग तो पढ़ना ही है, लगभग तो हम लोगों को पढ़ना ही है। हाँ, लगभग पढ़ना है, केवल एस ब्लॉक छोड़ दीजिए, एस ब्लॉक 11th से छोड़ दीजिए। पर 12th में क्या क्या छोड़ना है आइए आपको दिखाते हैं। सॉलिड स्टेट छोड़ देना है, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, दो हो गया। सॉलिड स्टेट के बाद दोस्तों मेटलर्जी नहीं पढ़ना है, मेटलर्जी भी हम लोगों को 12th वाला नहीं पढ़ना है। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद हम लोगों को सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद आ जाइए पॉलीमर्स नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? पॉलीमर्स नहीं पढ़ना है, बेकार का खामोखा दिन टाइम पास नहीं करना है वो सब पढ़ के। ठीक है, पॉलीमर्स नहीं पढ़ना है, और
मेडिसिन मेडिसिन इन एवरीडे इन लाइफ भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में। क्लियर है दोस्तों? इन सब चीजों को ही केवल फोकस करना है। तो चलिए एकदम इस चीज को स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना स्टडी रूम में लगाइए और इन्हीं चैप्टर्स के कंसेप्ट को क्लियर करिए और क्लियर करने के बाद दोस्तों जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना होगा उतना अच्छा है। मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, है ना? और एक बात फिर बता दे रहे दोस्तों, जो 2024 नीट है उसका लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट 9 मार्च 11:50 रात मध्य रात्रि तक है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात बता दे रहे, जितने सारे हिंदी मीडियम के छात्र यानी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस तरह के वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि आपको इस चैनल में, है ना, इस चैनल में आपको नीट जैसे क्लासों का एकदम भरपूर मात्रा में कंटेंट मिलेगा दोस्तों। और जेई जैसे एग्जामों का भी आपको भरपूर मात्रा में कंटेंट मिलेगा, वो भी हिंदी मीडियम में। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।